अब हम बात करेंगे कि इसकी मैनेजमेंट क्या है, इसका हल क्या है। अब हमें पता चल गया कि सोचने की बीमारी क्या होती है, उसकी अलामात क्या होती हैं और उसके नुकसानात क्या होते हैं। अब हम चलते हैं हल की तरफ, क्योंकि जब हम किसी मसले की अलामात देख लेते हैं, उसके नुकसानात को पहचान लेते हैं, तो डेफ़िनेटली हमें हल के बारे में भी सोचना चाहिए या हल पे भी काम करना चाहिए। तो सबसे पहला हल क्या है? तो सबसे पहला हल ये है कि आप हर वक्त सोचने के बजाय अपनी सोचों का एक टाइम मुख्तस कर लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं दिन में इस टाइम पर फ्री होता हूँ, तो जो भी मेरी सोच है या जो भी मेरी परेशानी है, मैं दिन का 1 घंटा या आधा घंटा उस टाइम में अपनी सोचों को देता हूँ कि जो मेरा दिल चाहे मैं सोच सकता हूँ, ताकि मेरी हाल की ज़िंदगी उस वजह से मुतासिर ना हो। अब हम चलते हैं दूसरी बात की तरफ कि दूसरा हल क्या हो सकता है। कि सोचें तो आ रही हैं और बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मेरी सोचें तो वैलिड हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है और ये चीज़ें बार-बार मेरी ज़िंदगी में आती रहती हैं, तो मैं क्या करूँ? तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी आपको मनफ़ी सोच आ रही है, आप उस मनफ़ी सोच को लिखिए और लिखने के बाद उसके सबूत तलाश कीजिए, जिसको हम कहते हैं कि उसका एविडेंस तलाश कीजिए कि आया इस सबूत के फ़ेवर में या इस मेरी सोच के फ़ेवर में कौन से सबूत हैं और इसके अगेंस्ट में कौन से सबूत हैं। फिर दोनों का एनालिसिस कीजिए कि पॉजिटिव सबूत ज़्यादा हैं या नेगेटिव सबूत ज़्यादा हैं। तो जो भी सबूत ज़्यादा हों, और मोस्टली यही होता है कि हम नेगेटिव चीज़ें खुद परसीव कर रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो फिर अपनी सोच को तब्दील कीजिए और पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएँ। अब हम अगर अगले हल की बात करें, तो अगला हल ये होगा कि हम जो हैं वो ओवरटली तरीके से अपनी सोच को रोकने की कोशिश करें। अब ओवरटली से क्या मुराद है? मीन कि ज़रा कि हमने अपनी सोच का टाइम मुख्तस कर लिया है, एविडेंस भी तलाश कर लिए हैं, लेकिन फिर भी सोच मैनेज नहीं हो रही, तो थोड़ा-सा चीख के कि ऐसी आवाज़ या जो खुद को भी सुनाई दे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, बस मत दिया, अब मैंने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। जब फ्री टाइम मिलेगा तो उसको हम कहते हैं ओवरटली अपनी सोचों को स्टॉप करना या थिंकिंग को स्टॉप करना। 1-2 दफ़ा आप ऐसा करेंगे और उसके बाद जो है वो फिर हो सकता है कि सोचें मैनेज हो जाएँ या आपके काबू में आ जाएँ। इसके साथ-साथ कौन सी चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से हम अपनी सोचों को मैनेज कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, जिसमें सबसे बेस्ट है कि आप वॉक करें। क्योंकि हम कहते हैं कि वॉक एक नेचुरल ट्रैंक्विलाइज़र है, एक पेन किलर के तौर पर काम करता है, जिसकी वजह से आपके जो है वो मूड मिज़ाज बैलेंस होता है। जब आपका मूड मिज़ाज अच्छा होगा, तो आपको सोचें भी बेहतर आएँगी, तो उसकी वजह से आपको वो सोचें परेशान नहीं करेंगी और आपकी दिन भर की एक्टिविटी उस वजह से मुतासिर नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि अगली मैनेजमेंट या अगला हल क्या हो सकता है अपनी सोचों को मैनेज करने का। तो क्योंकि ज़्यादा सोचने की वजह से और दूसरों की बातों में से पोशीदा मायने तलाश करने की वजह से हमारे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे रिलेशनशिप भी ख़राब ना हो और हमारी सोचें भी मैनेज हो जाए। तो उसके लिए ये है कि हम जो इंसान जिस वक्त जो बात कर रहा है, बस उसकी उसी बात पे फोकस किया जाए, ना कि उसके नॉन वर्बल क्यूज़, उसका बॉडी जेस्चर की वजह से कोई ना कोई उसमें से पोशीदा मायने तलाश करें और अपना एक नेगेटिव थॉट या नेगेटिव परसेप्शन बना लें। क्योंकि जितना हम चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखेंगे, उतना हमें चीज़ें अच्छी नज़र आएंगी और हमारी ज़िंदगी उतनी ही मुतमईन होगी। अब हम चलते हैं अगले हल की तरफ कि और बेहतर हल क्या हो सकता है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और सोचों को मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हाल में रहना। अब ज़्यादातर सवाल ये आता है कि हम हाल में कैसे रह सकते हैं? सोचें परेशान करती हैं, फ्यूचर की भी, माज़ी की भी। तो उसमें यह है कि रिड्यूस योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अ सिंगल डे, मतलब अपनी एक्टिविटीज़ को या अपनी सोचों को और अपने कामों को एक दिन पे मुख्तस कर लें कि मैंने आज का दिन ओवर थिंकिंग के बगैर गुजारना है और सिर्फ अपने काम पे तवज्जो देना है जो मैंने करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप उस काम पे उस टाइम पे तवज्जो देंगे तो काम अच्छा होगा, और काम अच्छा होगा तो आपको खुशी होगी, और आपको खुशी होगी तो आप मुतमईन होंगे, और आप मुतमईन होंगे तो ज़्यादा सोचें परेशान नहीं करेंगी। उसके बाद अगर हम अगले हल की तरफ चलते हैं, तो वो ये है क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर इंसान खूबियों और ख़ामियों का मजमुआ है, कि उसमें कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ ख़ामियाँ होती हैं। तो बाज़ औक़ात जब हम नेगेटिव सोचते हैं या बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो हम अपनी कमियों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। लेकिन अगर हम ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी खूबियों की निशानदेही करें, हम अपनी खूबियों को पहचानें। उसके लिए ज़रूरी है कि इनिशियली आप लोगों के लिए खूबियाँ पहचानना मुश्किल होगा। एक पेपर लें, तो अपनी अच्छाइयाँ या अपनी अच्छी बातें या जो आप में एबिलिटीज़ हैं, वो आप लिख लें और उन खूबियों को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और जब आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपका मूड बेहतर होगा अगेन, और आपका मूड बेहतर होगा
तो सोचें आपको तंग नहीं करेंगी। ये कुछ एक्टिविटीज़ थी और ये कुछ मैनेजमेंट थी जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग से निकल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक नॉर्मल तरीके से मुनासिब सोचों के साथ और हकीकी सोचों के साथ गुजार सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस मैनेजमेंट पे आप काम करेंगे तो आपकी सोचें हल हो जाएंगी। लेकिन इन केस ये सारे मैनेजमेंट को करते हुए अगर आपकी सोचें काबू में नहीं आती हैं और आप अपनी सोचों को मैनेज नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा मसला है जिसके लिए किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि इन मैनेजमेंट के बाद भी अगर आपकी सोचें मैनेज नहीं होती हैं तो आप किसी प्रोफेशनल को, किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और एक प्रॉपर सेशंस और थेरेपी लें ताकि आप अपनी सोचों को बेहतर कर सकें और सोचों के साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।